ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ segnali stradali di pericolo। ਸੋ pericolo ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਤਰਾ। ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਣਗੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਤਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ pericolo ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਤਰਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੁੱਕਾ ਗਾਂ ਛਪੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਰਾਦਾ। ਸਤਰਾਦਾ मतलब रास्ता, और दे फॉर्माता का मतलब होता है टूटी हुई सड़क, खराब सड़क, खराब रास्ता। सो दे फॉर्माता का मतलब होता है जो चीज सही ना हो उसनू दे फॉर्माता कहते हैं। हुण जिद्दां लगा लो, अक्सर तुसीं देखे नहीं सड़क विच सड़क टुटी हुंदी आ या उनदा कुछ हालात माड़े हुंदे ने, उस हरकत नू दे फॉर्माता कहा जांदा आ। सो दे फॉर्माता का मतलब सड़क का खराब हिस्सा, पंजाबी च आपां टुटी हुई सड़क कह दिंदे आ। ਜਦੋਂ सड़क का हिस्सा खराब हुंदा आ ते कमूने वाले की करदे आ? ओके, पहली गल तो सानू ये समझना चाहिए कि इटली विच रहिंदे होए, जिद्दां हुण लगा लो मैं ब्रेशिया विच रहना वां, अगर मेरी गड्डी दा टायर पंचर हुंदा है रोड दे किसी खड्डे दे करके, रोड दे किसी वजह नाल अगर मेरी गड्डी दा टायर पंचर हुंदा है ते कमूने वाले यानी कि जिस दे अंडर वो सड़क आंदी है वो मेरी गड्डी दे टायर नू रिपेयर करवाणगे। लेकिन कमूने वाले यानी कि ये म्यूनसिपैलिटी वाले साडे तो भी चलाक ने, इन्हां ने उत्थे स्पीड लिमिट ही इन्नी घट कर देनी है कि तुहाडा टायर गड्डी दा पंचर होएगा नहीं, तुसीं उत्थों हौली ही इन्नी कढना है। मैं दोबारा दसदा, ज़्यादातर तो इटली विच जिन्नियां भी खराब सड़कां होणगियां उन्हां नूं रीपेयर हौली हौली करते रहंदे ने, लेकिन जद तक रीपेयर चंगी तरह नहीं हो जाती उहदे नाल एक स्पीड वाला सिग्नल जोड़ देणगे, जिवें कि 30 की स्पीड लिमिट लगा लो। इसका मतलब आ कि तुसीं इस सड़क उपर 30 की स्पीड ते चलोगे तो खड्डे विच कदे भी टायर पंचर नहीं होएगा, इस करके स्पीड वाला सिग्नल भी इहदे नाल लगाया जा सकता है। अक्सर तुसीं सड़क दे ना विच तरेड़ा पईयां देखियां होणीआं ने, या जिहड़ियां सड़कां बारिश पैण करके विच खड्डे बन जांदे ने, सारियां ही खराब सड़कां वास्ते, सारियां ही सड़कां दे हालात खराब होण उहनां नूं दस्सण वास्ते इह सिग्नल दा इस्तेमाल कीता जांदा है। यानी कि तुहानूं किते लिखिया नहीं मिलना हैगा भी सड़क खराब है, तुहानूं किते भी लिखिया नहीं मिलना हैगा, तुहानूं साइन बोर्ड वेख के ही पता चलना है कि सड़क खराब है या सड़क का यह वाला हिस्सा सही नहीं हैगा। उत्थे कानूनी तौर पर जिहड़ा साइन बोर्ड देख रहे हो तुसीं, ये 150 मीटर पहले मिलता है खराब सड़क तो। जिद्दां हुण लगा लो खतरे वाले जिहड़े साइन बोर्ड आपां पढ़न जा रहे हैं, ये साइन बोर्ड कानूनी तौर पर 150 मीटर तुहानूं पहले मिलणगे खराब सड़क आउण तो, ताकि ड्राइवर अपनी स्पीड हौली कर ले कि 150 मीटर अगे जाके कानूनी तौर पर तुहानूं खराब सड़क मिलने वाली है। सो आम तौर पर इन्हां दी जो बुनियाद है, इन्हां नूं लगाउण दा जो टाइम है वो 150 मीटर पहले दा है। सो जे तां सड़क है सारा दी सारा साल खराब, फिर पक्का उत्थे साइन बोर्ड इस कलर का होगा, वाइट कलर का। लेकिन अगर सड़क खराब है लेकिन सड़क नूं बनाउण वास्ते काम चल रहा है, उदों साइन बोर्ड येलो कलर का लगा देंगे। अगर सड़क खराब है, टुटी हुई है, लेकिन उन्होंने बनाउण दा काम चल रहा है, फिर उनके उपर साइन बोर्ड येलो कलर का लगा देंगे। सो कदे भी तुहानूं अगर पीले रंग का सिग्नल मिलता है, इसका मतलब उत्थे मिस्त्री या वर्कर काम कर रहे हैं। अगर तुहानूं मिलिया है वाइट कलर का,
फिर तकरीबन वो सारा साल ही सड़क खराब रहिंदी है। लेकिन अगर तुहानू मिलिया है येलो कलर का, इसका मतलब सड़क उपर काम चल रहा है। कई बार की होंदा गड्डी खड्डे विच वज के ना, गड्डी खड्डे विच वज के गड्डी डोल सकती है, दाएं बाएं हो सकती है। सो आपां बड़े ही ध्यान दे नाल चलना है। गड्डी खड्डे विच वज के डोल सकती है और आपां नू नुकसान हो सकता है। हुण सवाल नंबर 1 तो पढ़ना शुरू करदा वां। Il segnale raffigurato, raffigurato का मतलब दिखाया गया यह सिग्नल। raffigurato का मतलब होता है दिखाया गया। preannuncia तुहानू दस रहा है। un tratto di strada, लिख लो tratto का मतलब होता है हिस्सा, सड़क का एक ऐसा हिस्सा, सड़क का एक ऐसा पीस जेड़ा दे फॉर्मातो का होंदा टुटी हुई सड़क, खराब सड़क। सो दिखाया गया सिग्नल तुहानू एक सड़क दे खराब हिस्से बारे दस रहा है, यानी कि टुटी हुई सड़क बारे दस रहा है। सो द्रातो दी स्ट्रादा, सड़क का एक ऐसा हिस्सा जो दे फॉर्मातो का मतलब टुटिया होया या खराब है। सो तुहानू कदे भी सवालों में रोतो नहीं लिखे आएगा या ब्रुतो नहीं लिखे आएगा। तुहानू हमेशा ही जो सही लफ्ज है किसी टुटी हुई चीज नू दसन दा वो है दे फॉर्माता। सो दिखाया गया सिग्नल एक टुटी हुई सड़क बारे तुहानू दस रहा है। बेरो 2 नंबर il segnale raffigurato, raffigurato जो आपको दिखाया गया है। può essere associato, लिख लो associato का मतलब होता है जोड़ना। ये लफ्ज तुहानू पूरी लाइसेंस विच 2 या 3 बारी आना है। associato का मतलब होता है इसके साथ जोड़ा जा सकता है, इंदे नाल जोड़िया जा सकता है। associato, può essere मतलब हो सकता है, associato का मतलब जोड़ा जा सकता है, इंदे नाल जोड़िया जा सकता है। कोल इल लिमिटे, एक सिग्नल, सेgnale का मतलब सिग्नल और लिमिटे मतलब जो स्पीड लिमिट वाला होगा उसका पूरा नाम है लिमिटे। मासिमो, मासिमो का मतलब ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम। दी वेलोचिता, वेलोचिता होंदी है स्पीड। सो कुछ लफ्ज ने जो थानू अगे जाके काम आएंगे। स्पीड नू वेलोचिता कहंदे ने। सो दिखाए गए सिग्नल दे नाल एक स्पीड लिमिट वाला सिग्नल भी जोड़िया जा सकता है। हुण जिद्दां लगा लो सड़क बहुत ही खराब है तो उत्थे मान लो मैं एग्जाम्पल दे लगा, ये कुछ उदाहरण ने। मान लो पहले अगर सड़क जदों सही सलामत सीगी ते स्पीड सीगी 80 दी, लेकिन सड़क खराब होने करके उन्होंने स्पीड उत्थे 30 दी लगा दी है, क्योंकि सड़क के हालात सही नहीं है। सो associato का मतलब उस नाल जोड़िया जा सकता है एक सिग्नल जिसनू लिमिटे मासिमो दी वेलोचिता, मैक्सिमम स्पीड लिमिट वाला, 30 वाला, 40 वाला, 20 वाला इस नाल जोड़िया जा सकता है। यानी कि ये ऊपर नीचे एक साथ इकट्ठे भी हो सकते हैं। वेरो सवाल नंबर 3, il segnale raffigurato, दिखाया गया यह सिग्नल। preannuncia तुहानू दस रहा है un tratto di strada, सड़क का एक ऐसा हिस्सा, सड़क का एक ऐसा हिस्सा जिंदा pavimentazione, लिख लो सड़क दे फर्श नू, घर दे फर्श नू pavimentazione कहंदे ने। लिख लो जिहड़ा सड़क दा ये फर्श नहीं हुंदा जिंदे उपर लुक वगैरह पाई हुंदी आ, उस दा उपर वाला हिस्सा हुंदा उसनू pavimentazione कहा जाता। सड़क का फर्श, pavimentazione, सड़क का फर्श। irregolare का मतलब वो खराब है। ओके, भी गल मैं तुहानू दस देनी चाहांगा, जो चीज सही ना होवे उसनू इटली विच irregolare कहंदे ने। सड़क सही नहीं हैगी,
ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਜਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰੇਕ वो चीज जो सही ना हो उसनू इरेगुलारे किया जाता है, इरेगुलारे। और ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ पेपर रेगुलर चाहिए ने, सारा कॉन्ट्रैक्ट रेगुलारे चाहिए। रेगुलारे का मतलब होता है जो चीज सही हो। रेगुलारे मतलब जो चीज बिल्कुल रूटीन में होए, सही होए। और इंदे नाल अगर आई आर इसदे अगे लग जे तो वह बन गया इरेगुलारे, मतलब जो चीज सही नहीं है। सो तुहाडा कंट्राक्टो जिन्हां दे कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं काम ते, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट सही है ते रेगुलारे, अगर कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं हैगा ते इरेगुलारे। सो मैं इत्थे इहनूं क्यों बार बार यूज कर रहा कि सड़क सही नहीं हैगी, इस करके इरेगुलारे, सड़क खराब है। बेरो सो सड़क सही नहीं हैगी, इस करके उहदे लई इरेगुलारे भी यूज किया जा सकता है। जो चीज सही ना हो, खराब हो। बेरो 4 नंबर il segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल। प्रनुंचा मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ una strada, एक ऐसी सड़क ਜਿਹੜੀ कत्तीवो मतलब भैड़ा, माड़ा, बैड कंडीशन। कत्तीवो का मतलब होता है जो सही ना हो, जिसनों आपां पंजाबी विच माड़ी, माड़े हालात कह सकते हैं। कत्तीवो का मतलब माड़ा और स्तातो होंदे ने हालात। सो कत्तीवो मतलब सड़क दे हालात माड़े ने, सड़क खराब है। कत्तीवो स्तातो, कत्तीवो स्तातो मतलब सड़क सही नहीं हैगी, इस करके उसनू कत्तीवो स्तातो भी कह सकते हैं। कत्तीवो मतलब माड़ी और स्तातो मतलब हालात, सड़क दे हालात सही नहीं है। और देखो मैं एक चीज तुहानू दिखाना, देखो ध्यान, पहले सवाल च लिखा देफोर्माता, टुटी हुई सड़क। तीजे सवाल च लिखा है इरेगुलारे, खराब सड़क जो सही नहीं होए। चौथे सवाल च लिखता है सड़क दी माड़ी हालात है, मतलब सारियां दा सेम है कि सड़क टुटी हुई आ। इन्हां नू 4 नाम दे नाल बुलाया जा सकता है, मतलब सारियां दा सेम ही आ। तुहानू सवालों विच डिसेस्ताता लिखिया आ सकता है, इरेगुलारे लिखिया आ सकता है, या कत्तीवो स्ताता, कुछ भी लिखा आ सकता है। सारियां दा मतलब खराब सड़क बारे ही दसना हैगा। वेरो 5 नंबर il segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल। è un segnale di pericolo। सो pericolo की है पूरे दा पूरा चैप्टर, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इसका नाम है पेरिकोलो। पेरिकोलो का मतलब खतरा, और खतरा किस चीज का है? टूटी हुई सड़क का। सो दिखाया गया सिग्नल एक खराब सड़क और टूटी हुई सड़क बारे तुहानू दस रहा है। खतरे वाला सिग्नल है, इस करके इनू पेरिकोलो कहा जाएगा। पेरिकोलो मतलब डेंजर, खतरा, किसी भी चीज का खतरा हो सकता है। वेरो सवाल नंबर 6। ओके, हुण मैं तुहानू एक निक्की जी एग्जाम्पल देना। सड़क खराब आ, उम्मीद करदा कल जब तुसी सड़क उपर जाओगे और इस तरह का सिग्नल देखोगे, तुहानू फटाफट पता चल जाएगा भी सड़क सही नहीं हैगी, सड़क टुटी हुई आ। लेकिन इस साइन बोर्ड नू कानूनी तौर ते इनू नहीं, बल्कि जिन्ने भी खतरे वाले सिग्नल तुसी देखोगे, तकरीबन सारे दे सारे सिग्नल 100 ते 50 मीटर पहले मिलते हैं खतरा आने तो। जिन्ने भी खतरे वाले सिग्नल इस चैप्टर में आप देखांगे, उन्हों की कानूनी तौर पर जो बुनियाद है वो 150 मीटर की आ। मतलब की आ, अगर सामने मझ या गां या कुछ भी आ सकता, वो 150 मीटर पहले तुहानू दसिया जाएगा।
टुटी सड़क है वो भी तुहानू 150 मीटर पहले दसिया जाएगा भी अगे जाके खराब सड़क आ रही है। सो इस करके कुछ नहीं भी लिखिया होवे ना इस साइन बोर्ड उपर, सिर्फ साइन बोर्ड ही कला लग्या होए ते समझ लो ये 150 मीटर बाद टुटी सड़क आने वाली है। इसकी बुनियाद ही कानूनी तौर पर 150 मीटर रखी गई है। सो सवाल नंबर 6 तुहानू कह रहा है il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल सी त्रोवा का मतलब ये हमें मिलता है, ये सानू पाया जाता है। त्रोवा का मतलब होता मिलना। ये साइन बोर्ड हमें मिलता है इन जेनरे आम तौर पर 150 metri 150 मीटर प्रीमा पहला 150 metri। सो ये साइन बोर्ड हमें 150 मीटर पहले मिलेगा। दी tratto di strada एक ऐसी सड़क तू, एक ऐसी सड़क तू, एक त्रातो का मतलब एक ऐसे सड़क का वो हिस्सा, वो पीस। ओके अगे देखो की लिखी है फोंदो इरेगुलर। उम्मीद करदा थानू इरेगुलर देख के याद आ गया होगा खराब सड़क। सो ये साइन बोर्ड खराब सड़क तू 150 मीटर पहले थानू मिलता है। मिलता है सी त्रोवा। हमें यह साइन बोर्ड 150 मीटर पहले फोंदो इरेगुलारे लिख लो खराब सड़क तू। स्त्रादा मतलब सड़क जिसका जेड़ा हिस्सा है वह खराब है, टूटी हुई सड़क है। फोंदो इरेगुलारी सड़क विचों टूटी हुई आ, ये उसको 150 मीटर पहले सानू सी त्रोवा मिलेगा। सो तुसी 150 मीटर पहले ही अपनी स्पीड हौली करनी शुरू कर दो कि अगे जाके थानू एक खतरे वाला साइन बोर्ड भी मिल सकता है। सवाल नंबर 7 il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल प्रनुंचा मतलब थानू दस रहा है un tratto di strada एक ऐसी सड़क का हिस्सा। देखो हुण चौथा लफ्ज मैं तुहानू होर दस रहा टुटी हुई सड़क नू रिप्रेजेंट कर लिया। देखो हुण टोटल अपने को हो गए ने 4। पहले सवाल च देखिया सी देवफोरमाता टुटी हुई सड़क, दूजे सवाल च देखिया इरेगुलारे खराब सड़क, तीजे चौथे सवाल च आपां देखिया सी कत्तीवो स्तातो, और चौथा सवाल जो इको ही चीज दस रहा है दिस्सेस्ताता का मतलब भी टूटी हुई सड़क होंदा है। खराब सड़क नू दिस्सेस्ताता कहा जाता है। तो देखो चारों चीजां एक ही चीज नू दस रही ने। आपां ने आपां किहड़ा घट करदे पंजाबी च सड़क खराब है, सड़क टुटी हुई है, सड़क सही नहीं हैगी। उदां ही ये ने जो सही लफ्ज किसी नू खराब दसन दा हुंदा है वह दिस्सेस्ताता टूटी हुई सड़क, इरेगुलारे जो सड़क सही ना हो, कत्तीवो स्तातो सड़क दे माड़े हालात, या देफोर्माता मतलब सड़क टूटी हुई है, सड़क खराब है। सो दिस्सेस्ताता का मतलब भी सड़क दा खराब होना है, और ये साइन बोर्ड थानू एक खराब सड़क बारे दस रहे। हुण तुसीं टोटल 4 लफ्ज सीखे ने एक टूटी हुई सड़क नू दसन वास्ते। अज 4 लफ्ज टुटी हुई सड़क। मैनू पूरा यकीन है इस तू पहले तुसी टुटी हुई नू रोतो ही कहंदे सीगे। खराब अपनी टूटी खराब हो जाए घर की तां भी रोतो, दरवाजा टुट जाए वह भी रोतो। अपने डायरैक्ट ही चलता काम। मैं खुद इत्थों ही गया वां, बल्कि सो कहने का मतलब आप कोशिश करते हैं सौखी तो सौखी बोलीए, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं निकलता हैगा। ये सही लफ्ज ने। फोन टुट जे रोतो कहने आप, लेकिन असल में उन्होंने देफोरमातो भी कह सकते, जिंदी शेप सही ना हो उसनू देफोरमाता भी कह सकते हैं। सवाल नंबर 8 पढ़दा मैं। सो जो सड़क उपर काम चलता होएगा उदू इसका जो कलर है वह येलो हो जाएगा, ताकि हौसला हो जाए कि लगे हुए ने काम करने वास्ते, सड़क उपर काम करने लगे हुए ने। सवाल कह रहा या
il segnale raffigurato, दिखाया गया ये वाला सिग्नल, से अगर, से मतलब अगर, फोंदो जालो, फोंदो जालो का मतलब अगर इसकी बैकग्राउंड, फोंदो का मतलब बैकग्राउंड भी होता है, आ फोंदो का मतलब इसकी बैक साइड बैकग्राउंड अगर येलो होवे। अच्छा हम जो इटली में रह रहे हैं कुछ साल पहले की सी, तुसी जेड़ी मर्जी फोटो दी बैकग्राउंड अपने सोजोरनो उपर या अपने डॉक्यूमेंट उपर लगा सकते हैं, लेकिन हुण उन्होंने वाइट करती है, तुहाडी फोटो दी बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए। अब फोंदो का मतलब होता है बैकग्राउंड, जो मेरा पिछला हिस्सा है, अब फोंदो जालो। सो अगर साइन बोर्ड की बैकग्राउंड पीली है, येलो है, मान लो अगर साइन बोर्ड की बैकग्राउंड येलो है, ए उजातो इसका इस्तेमाल, इनका यूज किया जाता है इन प्रेजेंसा, जब वहां पर प्रेजेंट हो, मौजूद हो। प्रेजेंसा कहते हैं जिदा तुम सारे जने क्लास विच प्रेजेंट हो, मौजूद हो, इसनों प्रेजेंसा कहते हैं, किसी चीज का वहां पर मौजूद होना। दी कंतिएरी, कंतिएरी का मतलब होता है जो सड़क ते काम चल रहा हो, उसनों कंतिएरी कहते हैं। जो सड़क ते वर्कर काम कर रहे हो, उसनों कंतिएरी कहते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम, सड़क ऊपर चलना, सड़क की मुरम्मत के लिए। कंतिएरी का मतलब होता है काम चल रहा है, कंतिएरी स्ट्रादाली। सो सड़क ऊपर काम चल रहा है, इस करके साइन बोर्ड येलो कलर का उदू लगाया जा सकता है। मतलब तुहानू ये दसन लई कि सड़क टुटी है, लेकिन असी लगे हुए हैं काम करने वास्ते। वेरो आप चलते अगे। हुण देखो मैं तुहाडे सामने दो फटियां दिखा रहा, लेकिन उन्होंने दिखाने तो पहले मैं सिर्फ तुहानू एक गल क्लीयर करना चाहना कि यह साइन बोर्ड कानूनी तौर पर मिलता है 150 मीटर पहले, है ना, ये 150 मीटर पहले मिलता है। लेकिन मेरा कमूना जिथे मैं रहना वा, साडे ने इत्थे स्पीड बहुत तेज है गड्डियां की, फिर वो की करनगे, तुहानू 150 तू वधा के एक फट्टी होर जोड़ देणगे, जिंदे उपर 3 किलोमीटर लिख सकते हैं, 300 मीटर लिख सकते हैं, 500 मीटर लिख सकते हैं। अगर कुछ ना लिखा हो तो इसकी बुनियाद है 150 मीटर की। लेकिन अगर लिखता आ, फिर जिन्नी तुहानू लिखी मिली है उसकी बुनियाद उन्नी होगी। हुण जिद्दां इत्थे किन्ना लिखिया होया आ 3 किलोमीटर, इसका मतलब ये साइन बोर्ड आन तो 3 किलोमीटर बाद टुटी हुई सड़क है, तुहानू फासला दस रहा है। सो इसनू कहते हैं डिस्टेंसा, डिस्टेंस फासला। जदों तुहानू कुछ ना लिखिया होए, समझ लो 150 मीटर है, लेकिन अगर उत्थे लिख देन भी नहीं भी 150 मीटर तक कुछ नहीं होंदे, 500 मीटर कर दिए, फिर उनके नाल एक एक्स्ट्रा फट्टी जोड़ देंगे 500 मीटर लिख के। सो साइन बोर्ड जिहड़ा तुसी देखिया होया है कानूनी तौर पर तुहानू 150 मीटर पहले मिलता है, लेकिन इस नाल एक लंबाई वाली डिस्टेंस वाली फट्टी जोड़ी जा सकती है। लेकिन मेरे मन च सवाल आंदा भी सड़क कितनी लंबी टुटी है, सड़क विच किन्ने खड्डे ने, मैनू पता भी लगना चाहिए ना सड़क खराब किन्नी है, सड़क किन्ना हिस्सा सड़क का खराब है। हुण तुसीं ये ते है नहीं कल्ला कल्ला खड्डा गिनोगे वो उत्थे तक, ये सारी दी सारी सड़क दा। तुहानू ये भी दस्सण वास्ते भी सड़क किन्नी लंबी खराब चलनी है, उसकी लंबाई किन्नी है, उसकी पमैश लैके ये नीचे वाली फट्टी उसके नीचे लगा देंगे तीरां दे निशान वाली, ये तुहानू लंबाई दसदी है। हुण दोनों मैं इकट्ठियां समझाना इक्को नाल। अगर ते कल्ला फट्टी लगी होए, इसका मतलब इन्नी दूर जाके खराब सड़क आनी है। और अगर उसे फट्टी दे नाल साइडां ते तीर दे निशान बने हुण, वो तुहानू दसदी है लंबाई। लंबाई मतलब किन्ना लंबा रोड टुटी सड़क वाला चलना है, यानी कि इत्थों लैके उत्थे तक बनते ने 3 किलोमीटर। सो तुहानू पता होएगा कि खड्डा एक नहीं हैगा, दो नहीं हैगे, 10 नहीं, 50 नहीं, मैनू पता कि 3 किलोमीटर लगातार सड़क खड्डियां वाली है। सो तुहानू दो तरीके दी फट्टियां जोड़ियां जा सकदियां ने, एक दूरी दस्सण वास्ते
डिस्टेंस एक लंबाई दसन वास्ते जिन्हों लुंगेत्सा कहते हैं। लुंगेत्सा का मतलब होता है कितना लंबा। हुण कल नूं जब तुसीं सड़क उपर जाओगे या अज मलो तुहानूं जाण दा मौका मिलता है, अगर बाई चांस तुसीं या तीरां दे निशान वाली फट्टी देखदे हो, तुहानूं फटाफट पता चलेगा भी सड़क टुटी है, एक चीज सीखी है, और सड़क 380 मीटर टुटी है, दो चीज़ां सीखियां ने भी इत्थों लैके उत्थे तक 380 मीटर तक इन्नी लंबी सड़क टुटी आनी है। सो तीरां दे निशान वाली फट्टी तुहानूं लंबाई दसदी है उस सड़क दी जिहड़ी खराब है, जिहड़ी टुटी हुई आ। हुण सवाल पढ़दे हां आपां। Il segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल, इंडिका तुहानूं इशारा करता है उन त्रातो दी स्ट्रादा, सड़क का एक ऐसा हिस्सा। त्रातो दी स्ट्रादा का मतलब सड़क का एक ऐसा हिस्सा जो कि दे फॉर्मातो, उम्मीद करदा अज तुहानूं कम से कम दे फॉर्मातो का मतलब तो पता चल गया, टुटी हुई सड़क है। लूंगो लंबी 300 ते 80 मीटर। अगर सड़क दे उपर ये तीरां दे निशान वाला ये साइड ते लगी हुई फट्टी ये वाली, ये तुहानूं दसदी है लंबाई। सो सवाल विच कह रहा है कि दिखाया गया सिग्नल तुहानूं इशारा करता है कि 380 मीटर लंबा टुटिया होया रोड चलना है, इत्थों लैके उत्थे तक सारे दा सारा टुटी हुई सड़क विच है। सो इस करके लंबाई वाली फट्टी दसन लई तीरां दे निशान पाए जाते हैं, और दूरी दसन वास्ते बिना तीरां दे निशान वाली फट्टी होएगी। इहदे लई कोई पंजाबी च भी सानूं पता लग जाए तां भी बहुत आ। इटालियन तो तुसीं सीख ही लैनी हौली हौली, लेकिन अगर तुहानूं इन्हां नूं पंजाबी विच नहीं मतलब पता कि तीर दे निशान की हुंदे ने या बिना तीर, फिर तो लाइसेंस औखा ही आ। ये जो गल्लां मैं सिखा रहा पंजाबी विच पहले सीखो अच्छी तरीके नाल, फिर इटालियन च आ जाणगे अपने आप ही। उस तो बाद सर ना बड़ा खतरा पता कदों पैदा होता है कि सामने तो आ रही गड्डी किते साडे विच ना वज जाए। मैं एग्जाम्पल देना, मैं रोड ते जा रहा वां और रोड डबल है। डबल का मतलब एक साइड जान वाली आ और एक साइड आन वाली आ, राइट। डबल रोड है, एक साइड जान वाली, एक साइड आन वाली। तुसी जा रहे हो, खराब सड़क होने करके जिहड़ी गड्डी तुहाडे सामने तो आ रही है, अगर उसका टायर खड्डे विच वज के वो गड्डी डोलदी है, तुसी उहदे उपर भी ध्यान देना है। मतलब अगर कोई गलती कर रहा है, तुसी उसनूं भी कोशिश करनी है देखण दी किते गड्डी तुहाडे विच ना वज जाए। ज्यादातर तो इंडिया या पाकिस्तान में एक्सीडेंट क्यों होंदे ने, क्योंकि गड्डी खड्डे च वजदी है और गड्डी का टायर पाड़ देना, गड्डी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सो अगर दो गड्डियां आपस में टकरांदियां ने, उसका कसूर तो है ही, प्लस साडा भी कसूर निकलेगा। तुसी उस टाइम सुते सीगे, उन्हें कहना तुसी की कर रहे सीगे। सवाल नंबर 10 च कह रहा है इन प्रेजेंसा, जब मौजूद हो del segnale raffigurato, जद इस तरह का साइन बोर्ड थोड़े सामने लगा होए, तुसी जा रहे हो, थोड़े सामने साइन बोर्ड लगा है, यह इंपोर्टेंट तुहाडे लई बड़ा ही इंपोर्टेंट है, तुहाडे लई बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट। प्रेवेदेरे का मतलब होता है पहले से ही किसी चीज का अंदाजा लगा लेना या पहले तू ही किसी चीज पर ध्यान देना। इनके दो मतलब निकलते हैं प्रेवेदेरे दे। हुण तुसीं पहले ही जो किसी चीज का अंदाजा लगा लेंदे हो या उस चीज नूं अपने ध्यान विच रखते हो, उसनूं प्रेवेदेरे कहा जाता है। प्रेवेदेरे मतलब पहले से ही अपने जहन में इस बात को बिठा लेना, पहले से ही अपने माइंड विच ये गल ध्यान विच रखनी। प्रेवेदेरे इवेंटुअली का मतलब होता है हो सकता है। लिख लो, ये दो तीन लफ्ज नवे ने। इवेंटुअली का मतलब पॉसिबल है, मुमकिन है, हो सकता है। इवेंटुअली कहते हैं हो सकता है। इवेंटुअली जबंदमेंटी कहते हैं डोलना, दाएं बाएं होना, जिदा गड्डी हो रही है।
इस हरकत ਨੂੰ जो ਗੱਡੀ कर रही है इसਨੂੰ ਜ਼ਬੰਦਾਮੈਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। दाएं बाएं होना, लेफ्ट राइट होना। ਜ਼ਬੰਦਾਮੈਂਤੀ ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਡੋਲਣਾ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਡੋਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ दाएं बाएं होना। सो सवाल कह रहा है इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, दिखाए गए सिग्नल विच ਇਹ इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कि पहला ही ध्यान विच रखो इस गल नूं। प्रेविदेरे का मतलब पहला ही तुसी अंदाजा लगा लवो, ध्यान विच रखो कि हो सकता है ਜ਼ਬੰਦਾਮੈਂਤੀ डोलदी होवे, दाएं बाएं होंदी होवे, दई वही इक्वली गड्डी। आगे लिखो प्रोवेनियंती का मतलब सामने तू आ रही। प्रोवेनियंती का मतलब जो आ रही है उसनू प्रोवेनियंती कहते हैं, जो आ रही है। ये दो तीन गल्लां नवीं ने, अगे जाके तुहाडे काम आउणगीआं। सो कहंदा पहले ही ध्यान विच रखो कि हो सकता है गड्डी डोलदी होवे, जिहड़ी प्रोवेनियंती जो आ रही है, जो आ रही है। सेंसो ओपोस्तो लिख लो। सेंसो ओपोस्तो का मतलब होता है ओपोजिट साइड, यानी कि सामने तो। तुसी इस टाइम सारे मेरे सामने बैठे हो, ओपोजिट साइड बैठे हो, दूजी साइड। ਆਪਾਂ कह सकते हैं कि सामने तो आ रही गड्डी उपर भी ध्यान देना है, किते वो डोलदी ना आंदी होवे, क्योंकि खड्डे विच टायर वजन ते वो गड्डी डोल सकती है, दाएं बाएं हो सकती है। सो ये आपां भी ध्यान देना है और उन्होंने भी ध्यान देना है कि सामने तो आ रही गड्डी किते डोलदी ना आ रही होवे, किते झुलदी ना आ रही होवे। सो ए इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट है। पहला अंदाजा लगा लेना कि हो सकता है कि गड्डी डोलदी आवे। प्रोवेनियंती का मतलब आ रही है, सेंस ओपोस्तो सामने तो। वेरो सो कसूर इत्थे तुहाडा मन्निया जाएगा अगर बाई चांस तुसी ध्यान नहीं देंदे हैगे। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਖੱਡੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਡ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰੋਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੱਡੇ ਹੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਕਿ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਵੀ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦਿਖੇਗਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਪੀਡ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਐਡੇ ਖੱਡੇ ਨਾ ਹੋਣ, और हो सकता है कि अंकोने विच खड्डे बहुत डूंगे होण। सो जो स्पीड रखी जाती है, स्पीड लिमिट वाले साइन बोर्ड तो भी जरूरी है कि रोड दे मौजूदा हालात देखो किदां दे ने। हुण जिद्दां मैं एक एग्जाम्पल होर देना, जिद्दां देखो तुहाडे सामने 3 रोड मैं दिखा रहा। एक हल्की जी सड़क विच तरेड़ आई है, एक थोड़ा जिहा वध टुटा है और एक बिल्कुल खड्डियां वाला है। तिन्हां दी स्पीड जो होगी वो अलग अलग होगी रोड दे मौजूदा हालात देख के। तुसी पक्की नहीं फिक्स कर सकते कि आप तिन्ना उपर 30 की स्पीड ते चलना है, ये डिपेंड होंदा है रोड दे हालात देखकर। सो सवाल नंबर 11 में यही कह रहा है, इन प्रेजेंसा जब मौजूद हो del segnale raffigurato, जब दिखाया गया सिग्नल आपके सामने मौजूद हो। अगले सारे सवालों में लिखा होया नेसेसारियो 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 और नेसेसारियो। इसका मतलब है जरूरी। नेसेसारियो मतलब जरूरी है। तुसी जब कस्तूरे विच जांदे हो कहंदे नहीं तुहाडा कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है या कॉन्ट्रैक्ट चलदा होना चाहिए है या घर दा कॉन्ट्रैक्ट, हरेक वो चीज जो जरूरी है नेसेसरी है उसनूं नेसेसारियो कहंदे ने, जरूरी। सो ए नेसेसारियो जरूरी है। आदेगुआरे का मतलब होंदा है जो आपां सही तरीके नाल करदे हां उसनूं आदेगुआरे कहंदे ने। किसी चीज नूं सही
तरीके नाल करना, adeguare। लिख लो, ये लफ्ज तुहानू अगे जाके भी काफी बारी आना है। adeguare का मतलब होता है सही तरीके के साथ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਦੇਗੁਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਆ, 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8, 8 ਤੋਂ 16 ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। adeguare का मतलब होता है सही तरीके नाल रखो। la velocità, स्पीड, स्पीड नु सही तरीके नाल रखो। in relazione का मतलब मुताबिक, रिलेशियोने कहते हैं जो आप किसी के अनुसार या किसी के मुताबिक करते हैं, उसनू रिलेशियोने कहते हैं। हुण मैं तुहानू पंजाबी च कहना, तुसी सड़क दे हालात दे अनुसार या सड़क के हालात के मुताबिक, उस मुताबिक नू, उस अनुसार नू रिलेशियोने कहते हैं। सो आपको जो स्पीड रखनी जरूरी है वो तुसी रखनी है alle particolari का मतलब होता है खास, पर्टिकुलर। कंडीशियोनी, कंडीशन देखते हुए, हालात देखते हुए। पार्टिकुलरी का मतलब होता है खास, कंडीशियोनी कंडीशन देखते हुए, किस चीज दे? फोंदो स्ट्रादाले, सड़क दे विचले हालात। फोंदो स्ट्रादाले का मतलब होता है, हुण तुहाडे सामने मैं 3 फोटोआं दिखा रहा, तीनों टुटी हुई सड़क दियां ने। इत्थे गड्डी दी स्पीड थोड़ी तेज हो सकती है, इत्थे थोड़ी स्लो, इत्थे बिल्कुल ही घट करनी पैनी आ। सो तुसी सड़क दे मौजूदा हालात देखते हुए आपां नूं स्पीड उस दे मुताबिक रखनी पैनी है, उस दे अनुसार रखनी पैनी है, उसनूं रिलेशियोने कहंदे ने। आ गई? सो तुहानूं कदे भी पूरी लाइन इदां नहीं होएगा कि इधरों पढ़नी शुरू की और इदां ही खत्म होएगी। नो, इटालियन सीख रहे हो, ये विचों विचों भी लफ्ज तुहानूं मिल सकते हैं। हुण अगर मैं इहदी पंजाबी करां, बनदी है दिखाए गए सिग्नल विच जरूरी है adeguare la velocità, स्पीड नूं सही तरीके नाल रखो, खास कंडीशन देखते हुए सड़क दी। लेकिन अगर तुसी कल्ला कल्ला लफ्ज पूछो, उनका मतलब कुछ कल्ले कल्ले दा वख बंदा आ। ये आपां तां वोकैबुलरी सीख रहे हैं ना। सो सड़क दे खास हालात देखते हुए, कितनी ज्यादा टूटी हुई है, उस दे मुताबिक रिलेशियोने, हमें स्पीड को सही तरीके के साथ रखना चाहिए। adeguare, वेरो। उस तो बाद आंदा है सर ना बड़ा खतरा हुंदा अगर तुसी अपनी गड्डी दे पिछे ट्रॉली पाई हुई है। जिन्हां ने इंडिया ट्रैक्टर चलाया, पाकिस्तान ट्रैक्टर ट्रॉली चलाई हुई है, उन्होंने पता आ कि जो ट्रैक्टर के पिछे खाली ट्राली पई हुंदी आ, बहुत ज्यादा उछलदी आ खड्डियां विच वज वज के। सो जदों तुसी अपनी गड्डी दे पिछे इस तरह की छोटी जी ट्रॉली पाई हुई आ, रीमोरकियो कहंदे ने ट्रॉली नूं, जिहड़ी पिछे आपां पांदे हां गड्डी दे, जिहनूं खिच्चदे हां उसनूं रीमोरकियो कहंदे ने। ट्राली जिहड़ी पिछे पाने आपां गड्डी दे, जदों तुसी किसी भी किस्म की गड्डी दे पिछे टोचन पाया होया है, किसी भी किस्म का, उसनूं रीमोरकियो कहा जाता है। हुण देखो इत्थे मैं अपनी गड्डी पिछे एक कारावान पाई हुई, लोतो पाई हुई आ, रूलोट्स, ये भी एक किस्म का रिमोरकियो है। सो रिमोरकियो का मतलब हरेक वो चीज जिसे खींचा जाए। अच्छा, हुण जे बाई चांस मैनू पता चल गया कि सड़क खराब है, लाइसेंस पढ़ के कितना इन्हां ते पता लग ही जाएगा ना मैनू। सो जदों मैं अपनी गड्डी पिछे इस तरह की रूलोट्स पाई हुई या अपनी गड्डी पिछे कोई छोटी ट्रॉली पाई हुई, तो मैनू बड़े ही स्लो स्पीड नाल चलना चाहिए, क्योंकि खड्डे विच वज के ये पलट भी सकती है। सर नाल वध खतरा पिछे पाए हुए रिमोरकियो ट्रॉली का हुंदा है। सो इस करके अपने लिए जरूरी है इन प्रेजेंस, जब मौजूद हो दिल सेgnale raffigurato, तो जो दिखाया गया सिग्नल थोड़े सामने मौजूद होवे, è necessario, जरूरी है। चिरकोलारे कहते हैं चलने को, चिरकोलारे कहते हैं चलना। सो तुहानूं चलन नाम दे 2-3 वर्बा होर ने मैं लिखा देना इत्थे, ट्रांजिटारे चलना,
marciare चलना, percorrere चलना, impegnare चलना। ये सारे दे सारे ये भी चलन वास्ते ही यूज किए जाते हैं। चलना, सो तुहानू चिरकोलारे लिखिया आ गया तां भी चलना है, और अगर इन्हां चारां च कुछ लिखिया आ जाए तकरीबन इन्हां दा मतलब भी चलना ही हुंदा आ। हाँ एक होर रह गया वियाजारे, वो भी लिख देना मैं इत्थे, विया। इन्हां सारियां दा मतलब चलना ही है पंजाबी विच, सफर करना, चलना। सो सवाल कह रहा है कि इत्थे चलना जरूरी है, वेलोचिता स्पीड, वेलोचिता स्पीड, वेलोचिता स्पीड। मोदेराता कहते ने स्लो स्पीड, मॉडरेट करके, होली करके। तुहानू सवालों में पियानो पियानो नहीं लिखिया आना, होली होली। आहिस्ता चलना, होली चलना, मॉडरेट करके चलना, उसनू मोदेराता कहते ने, स्लो स्पीड, होली रखो स्पीड नू, मोदेराता। तो तुसी अगर लिख लेने तो मैं साफ कर देना, नहीं तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद अपनी कॉपी ऊपर लिख लेना, ठीक है। तो तुहाडी स्पीड जिहड़ी है मोदेराता स्लो होनी चाहिए, आहिस्ता होनी चाहिए। से अगर सी तराइना लिख लो, तराइना का मतलब होंदा किसी नू टोचन पाना, किसी नू खिंचना। जिद्दां तुसी गड्डी पिछे एक ट्रॉली खिंचदे हो, जिद्दां गड्डी पिछे एक कारावान खिंचदे हो, इसनू तराइना कहंदे ने, खींचना। तराइना का मतलब होता है खींचना, उन रिमोर्क। तो अगर आपने अपनी गड्डी के पिछे एक रिमोर्क्यो खिंच रहे हो किसी भी किस्म का, फिर थोड़ी स्पीड उत्थे स्लो होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, मोदेराता। स्पीड स्लो होनू मोदेराता किया जाता है। फिर किसी भी किस्म की ट्रॉली पा के थोड़ी स्पीड स्लो होनी चाहिए। उस तो बाद अगली गल आती है गड्डी दे मौजूद जिहड़े शोकर होंदे ने। तुसी गड्डी च बैठदे हो, गड्डी जो खड्डियां विच वजदी है, सारे नाल वध असर हुंदा इस स्प्रिंग उपर पैंदा आ, जिन्हों आपां शोकर कह दिंदे आ, सस्पेंसन जिहड़े हुंदे ने। एक सड़क है बहुत खराब आ, तुसी हर रोज उहदे उपर सफर करदे हो, एक ना एक दिन इस शोकर जिहड़े ने टुट जाने ने, क्योंकि बार बार जो इकट्ठे होणगे, ओपन होणगे, इकट्ठे होणगे, ते इन्हां दी जो अंदर ताकत है, जो इन्हां दी पावर है, एक दिन फिनिश हो जाएगी। सो शोकर गड्डी दे टुट ना जान, सो आपां नूं स्पीड इत्थे आहिस्ता करके चलनी चाहिए आ। इनके उपर सवाल आ। इन प्रेजेंसा जब प्रेजेंट हो, जब मौजूद हो, दिल सेgnale raffigurato, जो दिखाया गया सिग्नल थोड़े सामने मौजूद होवे, è necessario जरूरी है, मोदेरारे। सो आ गया मोदेरारे दो बारी, होली होना, होली होना। अपनी स्पीड होली कर लवो, नेचेसारियो जरूरी है, स्पीड को कम कर लो। क्यों? फिर एवितारे, एवितारे का मतलब बचान वास्ते, बचाने के लिए, उसको एवितारे कहते हैं, अवॉइड करना, किसी चीज नू ना होन देना। एवितारे का मतलब जिद्दां हुण लगा लो आपां शोकरां नू बचाना चाहते हाँ, एवितारे ना होण। एचेसीवे का मतलब होता है बहुत ज्यादा। आपां पता की कहने हैं बहुत ज्यादा नू? त्रोपो, तांतो, मोल्तो, ये आपां यूज करते हैं। लेकिन इन्हां तिन्हां तो इलावा एचेसीवा भी ज्यादा नू ही किया जाता है। चौथा सीख लिया अज, तीन तो तुहानू पता सी, चौथा आ वाला आ एचेसीवा, जो बहुत ज्यादा हो। सोलेचिताzioni का मतलब होता है जदों किसी चीज दे जो झटके लगते हैं, उसको सोलेचिताzioni किया जाता है। झटके, झटके लगने को, गड्डी दे खड्डे विच वजन तो बाद जिहड़े झटके लगते हैं, उसको सोलेचिताzioni किया जाता है।
सोलेचिताzioni, झटके। और दानी कहते हैं नुकसान को। लिख लो दोनों लफ्ज, झटके लगना सोलेचिताzioni झटके, और नुकसान दानी आले सोस्पेंसियोनी। सोस्पेंसियोनी ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, सस्पेंशन। सो सवाल की कह रहा ਤੁਹਾਨੂੰ, मैं इकट्ठा पढ़दा वां एक साथ कि दिखाए गए साइन बोर्ड विच जरूरी है कि तुसी स्पीड नूं मोदेरारे आहिस्ता कर लो, भेरे वितारे अगर तुसी बचाना चाहते हो। एचसीवे ज्यादा सोलेचिताzioni झटके लगन तो, दानी नुकसान होने तो, आले सोस्पेंसियोनी। सो अगर तुम वाकई ही चाहते हो कि थोड़ी गड्डी दे विच बैठे झटके ना लगन या उसके शोकरां नूं नुकसान ना हो, दानी का मतलब होता है नुकसान, फिर आपां स्पीड अपनी मोदेरारे आहिस्ता करके चलनी चाहिए हैगी। वेरो उस तो बाद एक अच्छा ड्राइवर जिहड़ा हुंदा आ, अगर सड़क खराब भी है तो गड्डी दा स्टेयरिंग कस के पकड़ के रखदा आ। तुसी लाइसेंस ले लेना आ, मोटरसाइकिल होवे या गड्डी होवे, सानू स्टेयरिंग दोनों हत्थां नाल जिद्दां मैं फोटो च दिखा रहा इदां कस के पकड़ के रखना चाहिए। गड्डी खड्डे च वजन तो बाद तुहाडा सारे नाल वध जो मूव हुंदा है वो स्टेयरिंग आ। सो ये ना होए कि गड्डी खड्डे च वजे नाल ही तुहाडी गड्डी डोल जावे। सो इस करके स्टेयरिंग नूं कस के पकड़ के रखना चाहिए ताकि गड्डी तुहाडी सड़क तो बाहर ना निकल जाए। और स्टेयरिंग नूं कहंदे ने इल वोलांते, गड्डी दे स्टेयरिंग नूं वोलांते कहा जाता है, वोलांते। हुण आपां सवालां च देखदे हां। इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, तो दिखाए गए साइन बोर्ड विच è necessario जरूरी है, आ गया 4 बारी, याद हो गया होना। नेचेसारियो, नेचेसारियो जरूरी है। तेनेरे का मतलब होता है रखना, जो आप किसी चीज नूं होल्ड करते हैं, पकड़ के रखते हैं, उसनूं तेनेरे कहते हैं। तेनेरे का मतलब पकड़ के रखना, होल्ड करके रखना। साल्दामेंते होता है मजबूती नाल, लिख लो। साल्दामेंते का मतलब होता है मजबूती के साथ, जोर नाल। सानू मजबूती नाल होल्ड करना चाहिए, पंजाबी च कह लो मजबूती नाल पकड़ के रखना चाहिए। इल वोलांते, गड्डी दा स्टेयरिंग। सानू गड्डी दा स्टेयरिंग बड़ी ही मजबूती नाल, सो मजबूती कित्थे लिखिया होया है? साल्दामेंते, सॉलिड तरीके से, पक्के तरीके नाल, जोर नाल, मजबूती नाल। सानू गड्डी दा स्टेयरिंग बहुत ही कस के पकड़ के रखना चाहिए, पर कंट्रोलारे, ताकि आपां कंट्रोल विच कर सकिए। पॉसिबली का मतलब होता है पॉसिबल है, हो सकता है। पॉसिबली का मतलब पॉसिबल है, हो सकता है। की हुंदा ज़बान मेहनती, दूजी बारी आ गया ज़बान मेहनती डोलना। सो एक दो बारी हो रहा है, आप याद हो जाना है। सो गड्डी तुहाडी डोले ना, इसनूं कंट्रोल विच करन लई सानू स्टेयरिंग कस के पकड़ के रखना चाहिए। देखो हुण पंजाबी किद्दां बनदी आ, गड्डी तुहाडी डोले ना, इसनूं कंट्रोल विच रखन लई स्टेयरिंग नूं कस के पकड़ के रखना चाहिए। सो पढ़दे आपां इधरों आ, लेकिन सम टाइम उनकी पंजाबी इदां बनती है। सो अगर तुहानूं कल्ले कल्ले लफ्ज़ दा पता होएगा, गड्डी डोलन नूं की कहंदे ने, स्टेयरिंग नूं की कहंदे ने, और पकड़ने नूं की कहंदे ने, तुहानूं आपे पूरी लाइन बनानी आ जानी है। स्टेयरिंग नूं कस के पकड़ के रखो ताकि तुहाडी गड्डी डोल ना जावे उत्थे। वेरो सो उम्मीद करदा ये टुੱਟੀ सड़क वाला तुहानूं समझ आ गया होएगा कि खराब सड़क नूं किस तरीके नाल बोलिया जा सकदा, किन्ने उसदे नाम ने। ਆਪਾਂ चलते हैं अगे। हुण मैं गल करदा 200, DOSSO, 200। 200 की हुंदा आ? 200 कहंदे ने किसी चढ़ाई नूं। 200 का मतलब चढ़ाई हुंदा आ। सो 200 जिहड़ी है, 200 प्रॉपर 200 लफ्ज़ नूं दो तरीके नाल यूज़ किया जा सकता है।
ਅਗਰ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 200 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 200 ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ, ਹਰੇਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਏ ਉਸਨੂੰ 200 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 200 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਾੜ, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ 200 ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 200 ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਹੈ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੁਲ ਆ ਜੇ, ਨਹਿਰ ਆ ਜੇ, ਪੁਲੀ ਆ ਜੇ, ਹਰੇਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਲੀਤਾ। ਸਲੀਤਾ ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਨੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ, ਉਤਰਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉਤਰਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ बनती है 200। पहले ऊपर की ओर जाना और फिर नीचे की ओर आना, उसे कहते हैं 200। सो अगर सड़क विच लगे हुए ने आर्टिफिशियल स्पीड ब्रेकर, ये 200 आर्टिफिशियले है, और अगर एक सड़क ऊपर ਨੂੰ जा रही है ये भी एक 200 ही है। ਹੁਣ देखो सामने तू कौन आ रहा मैनू नजर नहीं आ रहा, ठीक है, मैं जा रहा वां, चढ़ाई है, ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਤਰਾਈ। ਚੜਾਈ ਫਿਰ ਉਤਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ 200 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 100 ਤੇ 50 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੜਾਈਆਂ ਉਤਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਗਨਲ ਆਏਗਾ। ਸੜਕ ਕੱਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਹੋਵੇ ਪੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 200 ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ 200 ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ 200 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜੀ ਚੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। सो मेरी जी विजिबिलिटी है, जो मैनू दिखाई देना है वो कम हो जाती है, और जिस दी वजह नाल मैं चढ़ाई चढ़ते समय ना तो उत्थे यू टर्न कर सकदा और ना ही मैं उत्थे गड्डी नू किसी होर गड्डी तो ओवरटेक कर सकदा जिद्दां आ करना चाहता है। ये ना होए कि मैं ओवरटेक करना शुरू कर दा और सामने तो मैनू कोई नज़र नहीं आ रहा। सो इस करके चढ़ाई चढ़ते समय तुसी ओवरटेक नहीं कर सकते, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ वो कम होने की वजह से सानू मनाही है। दूसरी गल, इंपॉर्टेंट गल, तुसी उतराई उतर रहे हो या तुसी चढ़ाई चढ़ रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰ ਉਤਰਾਈ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ। एक काली गड्डी जो देख रहे हो, इसने ओवरटेक करना तो शुरू करता है, लेकिन इसमें यह नहीं पता कि इसके सामने तुझे गड्डी आ रही है। सो इत्थे एक्सीडेंट हो सकता है, और कसूर जिहड़ा होएगा वो इस गड्डी का है, क्योंकि ये बिना देखे इथों ओवरटेक करना शुरू कर रही सी। सो चढ़ाई चढ़ते समय तुसी ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि तुहानू नज़र नहीं आता हैगा उत्थे। सो 200 का मतलब सौखे सौखे लफ्ज़ां च है, पहला चढ़ाई फिर उतराई, ये 200 होंदा है, DOSSO 200। और अगर वो स्पीड ब्रेकर है उसनू फिर कहंदे ने, उसनू कहंदे ने 200 आर्टिफिशियले। आ देखो आर्टिफिशियल स्पीड ब्रेकर,
ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ 200 ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਇਹ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 200 ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਤਰਾਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ 200 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 200 ਦੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। Il segnale raffigurato, ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ। ਪ੍ਰੇਨੂੰਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ il segnale raffigurato, ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੇਨੂੰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ 200। ਸੋ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਚੜਾਈ ਤੇ ਉਤਰਾਈ। ਇਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੜਾਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਚੜਾਈ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਤਰਾਈ ਆਏਗੀ। 200 ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੜਾਈ ਫਿਰ ਉਤਰਾਈ। ਵੇਰੋ 2 ਨੰਬਰ il segnale raffigurato, ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ। ਇਹ ਪੋਸਟੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਸਟੋ। ਇਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਨੋਰਮਾ ਲਿਖ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੀ ਨੋਰਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 150 metri, 150 मीटर prima, पहले di un 200, ਜੰਪ ਆਨ ਤੋਂ, ਚੜਾਈ ਆਨ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 100 ਤੇ 50 ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲੋ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੜਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। कानूनी तौर पे साइन बोर्ड की जो बुनियाद है वो 150 मीटर पहले आपको मिलने की है। देरो 3 नंबर ध्यान नाल il segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल। प्रेनुंचा तुहानू दस रहा है una salita, की हुंदा सलीता? चढ़ाई। पहले एक चढ़ाई आएगी सेगवीता, सेगवीता मतलब उस तो बाद, सेगवीतो का मतलब होता है इस तो बाद। आपा सारे पता की कहने जो इटली च रहने हैं, सेगवीतो कहते हैं दोपो नू, आपा बाद नू दोपो कहने हैं, सही आ। लेकिन लाइसेंस विच जो चीज बाद में आने वाली हो उसनू सेगवीता भी कह सकते, जो उस तो अगे उसनू फॉलो कर रही है। सेगवीता का मतलब जो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, दाऊना दिशेजा। सो पहले सानू मिलेगी थे चढ़ाई, इस तो बाद देखिए हुण बाद मैं बोलिया, हुण शायद तुहानू सेगवीता याद आ गया होगा। चढ़ाई तो बाद की मिलेगा, उतराई। सो बाद विच दोपो नहीं कहना हैगा, सेगवीता। सो पहले हमें यहां पर एक सलीता, सड़क ऊपर नू जांदी हुई मिलेगी, और उस तो बाद सानू सड़क नीचे नू आंदी हुई मिलेगी, सेगवीता। तो पहले एक चढ़ाई होगी, उसके बाद एक उतराई होगी। वेरो सवाल नंबर 4, il segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल। प्रेनुंचा मतलब तुहानू दस रहा है, प्रेनुंचा मतलब तुहानू सिग्नल दस रहा है una variazione, लिख लो variazione का मतलब होता है तब्दीली आना, चेंजिंग आना, बदलाव आना, उसनू variazione कहते हैं। हरेक वो चीज जिसमें बदलाव आए, जिसमें चेंजिंग आए, उसनू variazione कहते हैं। हुण मैं तुहानू थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखो, प्रैक्टिकली समझाना। मान लो देखो आ सड़क आ, बदलाव की आ रहा है, पहला चढ़ाई आ रही फिर उतराई आ रही है, बदलाव आ रहा ना, variazione, बदलाव आ रहा है। किस चीज में बदलाव आ रहा? उसकी पेंडेंसा, पेंडेंसा का मतलब होता है सड़क की ढलान, ढलान नू कहंदे ने पेंडेंसा।
आ की चीज आ, ये पेंडेंसा ही आ। पेंडेंसा का मतलब सड़क का बराबर ना होना। इनू तुसी चढ़ाई और उतराई कह सकते हो, कला उतराई कह सकते हो, कली चढ़ाई कह सकते हो। पेंडेंसा का मतलब होंदा जदों कोई चीज सीधी ना होए। तुहानूं एग्जाम्पल देवां, अपने जिन्ने भी घर बनते हैं या अपना खास तौर पर अगर आप वॉशरूम की गल करते हैं, जिथों पानी का निकास बाहर नूं जांदा उधर नूं हमेशा ही रेड़ हुंदा आ। अपने छत उपर पानी खड़ा पता क्यों नहीं हुंदा? क्योंकि उन्होंने एक साइड ते ढलान बनाई हुई आ, पेंडेंसा कहंदे ने। इटली विच सारे घरां दी छत इदां क्यों आ? क्योंकि बर्फ ना जमे, तां वो पेंडेंसा बनाया गया है, एक ढलान बनाई गई है। टेढ़ी चीज नूं ढलान नूं पेंडेंसा कहंदे ने। सो ये जिहड़ी ढलान किंदी है? दिल अस्त्रा दा, सड़क की। सड़क सीधी होंदी आ, ओके, लेकिन इत्थे सड़क की हो रही आ? चढ़ाई और उतराई हो रही आ, उहदे विच तब्दीली आ रही है सड़क विच। सो दिखाया गया सिग्नल सानू दसदा है कि इत्थे चेंजिंग आ रहा है, तब्दीली आ रही आ सड़क दी ढलान विच। क्योंकि पहले सड़क इत्थे उपर नूं जाएगी, फिर नीचे नूं आएगी, जिस करके तुहाडी जिहड़ी विजिबिलिटी, विजिबिलिटी का मतलब होता है आपकी विजिबिलिटी, जो आपको नजर आएगा उसनूं विजिबिलिटी कहंदे ने। हरेक वो चीज जो हमें नजर आती है उसनूं विजिबिलिटी कहा जाता है, नजर आना। हुण देखो, इस गड्डी नूं नहीं नजर आ रहा सामने तो कौन आ रहा है। नजर आना विजिबिलिटी नूं कहंदे ने, नजर आना। सो तुहाडू नजर घट आएगा, घट आन नूं कहंदे ने लिमिटाता। जो चीज लिमिटेड हो, कम हो, उसे लिमिटाता कहा जाता है। दोबारा समझाना, तुहानूं ये नहीं पता लगना सामने तो कौन आ रहा है, क्योंकि चढ़ाई है, जिस करके तुहाडी जिहड़ी विजिबिलिटी है वो कम हो गई आ, घट गई है। सो इस करके दिखाया गया सिग्नल प्रेनुंचा तुहानूं इशारा करता है variazione di pendenza, सड़क दी ढलान विच तब्दीली आ गई है। मतलब पहले चढ़ाई आ गई है, फिर उस तो बाद उतराई आ गई है, जिस करके लिमिटाता का मतलब लिमिटेड हो गया है, घट गई है तुहाडी विजिबिलिटी। जो तुहानूं एक सीधी सड़क विच नजर आंदा है वो घट गया है। हुण तुहानूं नहीं पता सामने तो कौन आ रहा है। सो आपकी जो विजिबिलिटी है वो यहां पर कम हो गई, जिसकी वजह नाल सानू सामने तो आ रही गड्डी नजर नहीं आती। बेरो सवाल नंबर 5, il segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल preannuncia तुहानू दस रहा है। यह साइन बोर्ड तुहानू दस रहा है un tratto di strada, सड़क का एक ऐसा हिस्सा। tratto अज कम से कम 10 बारी पढ़ लिया आपां। हिस्सा, हिस्सा, सड़क का वो हिस्सा जो पेरिकोलोजो, खतरनाक है। ये सड़क खतरनाक है क्यों? क्योंकि तुहाडी जिहड़ी है लिमिटाता घट गई है, विजिबिलिटी। दो बारी आ गया। सड़क खतरनाक है क्योंकि तुहाडी जिहड़ी विजिबिलिटी है वो कम हो गई है, तुहानू घट नजर आ रहा है, क्योंकि तुसी एक चढ़ाई चढ़ रहे हो। तुहानू नहीं पता तुहाडे सामने तो गड्डी किस तरीके नाल आ रही है, कितनी स्पीड ते आ रही है, किधर आ रही है। तुसी बेशक जिन्ने मर्जी अच्छे ड्राइवर हो, लेकिन अगर अगला बंदा ही गलती करेगा तुसी उत्ते कुछ नहीं कर सकते। सो आपकी जो विजिबिलिटी है वो यहां पर कम हो गई है, घट गई है। वेरो सवाल नंबर 6, इन प्रेजेंसा, जब मौजूद हो दिल सेgnale raffigurato, जदों ये साइन बोर्ड तुहाडे सामने मौजूद होवे, ये साइन बोर्ड तुहाडे सामने लगा होवे, bisogna तो वहां पर जरूरत है, लोड़ है। तुहानू जरूरत है, तुहानू लोड़ है, considerare होंदा है ध्यान विच गल रखनी। considerare का मतलब होता है अपने जहन में, अपने दिमाग विच, अपने ध्यान विच गल रखो, उसनू considerare होंदा है, किसी चीज नू ध्यान विच रखना, considerare। हुण तुसी लाइसेंस ले लिया, तुसी इस गल नू अपने ध्यान विच रखो कि जिहड़ी विजिबिलिटी है, तुहानू जिहड़ा नजर आना है वो की हो गया या लिमिटाता, वो लिमिटेड है।
मतलब आपको सही तरीके से नजर नहीं आएगा। इस गल का तुहानू ध्यान विच रखना जरूरी हैगा यार। सो आपकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो गई है, तुहाडी जिहड़ी विजिबिलिटी है वो घट गई आ। लिमिताता का मतलब किसी चीज का सीमित हो जाना, लिमिटेड हो जाना। इस गल का तुहानू कौनसीडर आ रहे, अपने ध्यान विच गल रखो कि तुसी चढ़ाई चढ़ते समय गड्डी इक्को ही स्पीड ते नहीं लैके जानी, अगों भी गड्डी आ सकती है जो तुहानू नजर भी नहीं आएगी। सो आपकी जो विजिबिलिटी है वो यहां पर कम होने की वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस वध जाते हैं। Vero. Il segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल, è un segnale di pericolo। दिखाया गया सिग्नल एक खतरे वाला सिग्नल है। पेरिकोलो का मतलब खतरा। सो जेड़ा आप चैप्टर पढ़ रहे हैं सारे का सारा खतरे वाला ही चैप्टर आ। ये पूरे चैप्टर का नाम ही पेरिकोलो है। खतरा किस चीज का? चढ़ाई का। खतरा किस चीज का? टूटी हुई सड़क का। हर एक वो चीज जिसका हमें खतरा हो सकता है उसनू पेरिकोलो कहा जाता है। बेरो। सो एक खतरे का सिग्नल है, खतरे का जो सानू सड़क उपर मिल सकता है यार। यही साइन बोर्ड यूज किया जा सकता है आर्टिफिशियल स्पीड ब्रेकर बारे दसन नू। सो कला पहाड़ी कहना, कला पुल कहना गलत होएगा। हरेक वो चीज जो पहले थोड़ी जी उपर जाती है फिर नीचे नू आती उसनू 200 कह सकते हैं। और जेड़ी होंदी है आर्टिफिशियल स्पीड ब्रेकर जो खुद तैयार किए हो उन्होंने 200 आर्टिफिशियली किया जाता है। उन्होंने फोटो निकाल देना एक बार फिर दोबारा। अलोरा वाली। il segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल, पो प्रे सिग्नलारे लिख लो। प्रे सिग्नलारे का मतलब सानू दस रहा है, सानू दस सकता है। प्रे सिग्नलारे का मतलब हमें सानू सिग्नल दे रहा है, सानू दस रहा है। जो टाइम तो पहले सानू दसिया जाए उसनू प्रे सिग्नलारे कहा जाता है। प्रे सिग्नलारे का मतलब होता है हमें टाइम से पहले जो चीज बताई जाए, जो चीज सानू दसी जाए उसनू प्रे सिग्नलारे कहा जाता है। सो ये साइन बोर्ड तुहानू दस रहा है ध्यान नाल कादे बारे? 200 आर्टिफिशियली किहड़े हुंदे ने? आर्टिफिशियल स्पीड ब्रेकर। ये प्लास्टिक दे जिहड़े लगे हुंदे ने सड़क दे विचकार, इन्हां नूं कहंदे ने 200 आर्टिफिशियल स्पीड ब्रेकर। जो प्लास्टिक दे हुंदे ने, जो खुद तैयार करके दोबारा सड़क उपर लगाए जाते हैं, इन्होंने 200 आर्टिफिशियली कहते हैं। सो कहना दिखाया गया सिग्नल तुहानू आर्टिफिशियल स्पीड ब्रेकर बारे भी दस रहा है। सो चढ़ाई होवे उस बारे भी और आर्टिफिशियल स्पीड ब्रेकर होवे उस बारे भी साइन बोर्ड तुहानू दसदा हैगा यार। वेरो। सो इन्हां साइन बोर्ड दे लगे होने ते सानू स्पीड स्लो करनी चाहिए है क्योंकि सानू सामने तो आ रही चीज अच्छे नाल नजर नहीं आती। सो सवाल नंबर 9, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, दिखाए गए साइन बोर्ड दे लगे होने, दिखाए गए साइन बोर्ड दे मौजूद होने, è necessario, जरूरी है। मोदेरारे का मतलब होता है आहिस्ता कर लो, हौली कर लो, स्लो कर लो। मोदेरारे। ला वेलोचिता। सो सानू इत्थे स्पीड अपनी मोदेरारे यानी कि मॉडरेट कर लेनी चाहिए, कम कर लेनी चाहिए, आहिस्ता कर लेनी चाहिए। हुण दूजी वारी आ गया देखो रिलैक्सियोने की हुंदा आ? मुताबिक, अनुसार। सो अपन किस दे अनुसार स्पीड स्लो करनी चाहिए? अपनी विजिबिलिटी सानू जिन्ना क नजर आ रहा है। हुण मैं तुहाडे सामने 2 एग्जाम्पल पेश करदा हां। एक ते हैगा आ इन्ना उच्चा पहाड़, हो सकता है इत्थे तुहानू बिल्कुल घट नजर आ रहा और तुहाडी स्पीड है 60 दी।
ओके, इत्थे 60 दी है क्योंकि पहाड़ी काफी उच्ची है, 200 काफी उच्ची है। लेकिन इत्थे हो सकता है 200 ज्यादा उच्ची नहीं है, थोड़ी स्पीड इत्थे 70 दी भी हो सकती है। सो थोड़ी विजिबिलिटी के मुताबिक जिन्ना क तुहानू नजर आ रहा उस दे हिसाब नाल सानू स्पीड रखनी चाहिए। इन रिलेशिone alla visibilità, अपनी विजिबिलिटी के अनुसार, अपनी देखने के मुताबिक कितना क सानू नजर आ रहा है। सो उम्मीद करदा विजिबिलिटा का मतलब 4-5 बारी पढ़न तो बाद तुहानू याद हो गया होगा। नजर आना, विजिबिलिटी, आपको जो नजर आ रहा है उसे विजिबिलिटा कहते हैं। और जिन्ना क सानू नजर आ रहा है उस दे मुताबिक रिलेशिone हमें स्पीड को रखना चाहिए। वेरो कदे भी जब तुसी एक चढ़ाई चढ़ रहे हो सानू यू टर्न करन दी इजाजत नहीं हैगी, क्योंकि सानू साफ साफ नजर नहीं आता सामने तू कौन आ रहा है। इन प्रेजेंसा का मतलब जब मौजूद हो, दिल सेgnale raffigurato, जदे साइन बोर्ड थोड़े सामने लगा आ जाए 200 वाला ए वियताता, तो आपको वहां पर वियताता का मतलब मनाही है। वियताता मतलब तुहानू मनाही है की करन दी। आ लिख लो यू टर्न करना, गड्डी नू वापिस मोड़न नू कहंदे ने इनवर्सिone दी मार्चा। यू टर्न करना इनवर्सिone दी मार्चा होंदा जिद्दां हुण तुसी जा रहे हो, ध्यान नाल देखो, तुसी जा रहे हो और तुसी गड्डी नू ऐदां गड्डी वापस मोड़ती है, इस हरकत नू कहंदे ने इनवर्सिone दी मार्चा, यू टर्न करना। सो तुसी चढ़ाई चढ़ते समय 200 ਦੇ ਵਿੱਚ कदे भी यू टर्न नहीं कर सकते, क्योंकि तुहानू साफ साफ नजर नहीं आ रहा। हो सकता सामने तो गड्डी तेज आंदी होवे, सो तुसी यू टर्न नहीं कर सकते 200 ਦੇ ਵਿੱਚ इस साइन बोर्ड के मौजूद होने ते। सवाल नंबर 11, इन प्रेजेंसा का मतलब जब प्रेजेंट हो, जब मौजूद हो। दिल segnale raffigurato, जदों तुहाडे सामने साइन बोर्ड लगा आ जाए, तुसी जा रहे हो, तुहाडे सामने साइन बोर्ड मौजूद आ गया है। सोनो वियताते, वियताते आ गया दूसरी बारी, तुहानू वियताते का मतलब मनाही है। सोस्ता लिख लो, सोस्ता हुंदा पार्किंग करना, गड्डी नू पार्किंग करन नू कहंदे ने सोस्ता, पार्किंग करना। सो तुहानू पार्किंग करन दी मनाही है, और फिरमाता का मतलब रुकने की भी मनाही है। दोनों चीज़ों का नाम है जदों तुसी गड्डी प्रॉपर पार्किंग कर देंदे हो, सोस्ता, या तुसी गड्डी दे विच बैठे हो लेकिन चंद कुछ मिनट लई गड्डी रोकी है, उसनू फिरमाता कहंदे ने। जिवें बस दा स्टॉप हुंदा है, फिरमाता का मतलब होता है सिर्फ कुछ मिनट लई ड्राइवर दा गड्डी विच बैठे होना और गड्डी तुसी थोड़े सैकंड लई रोकनी। सो तुहानू सोस्ता पार्किंग करन दी, फिरमाता रुकन दी भी मनाही है। सिया सुल त्रातो इन सलीता, उम्मीद करदा त्रातो का मतलब तुहानू पता है हिस्सा, चढ़ाई वाला हिस्सा होवे सलीता, या कोयला इन दिशेजा, कोयला मतलब ओहो जो उतराई वाला है, दिशेजा। सो कहना मतलब तुसी चढ़ाई चढ़ रहे हो सलीता, या तुसी उतराई उतर रहे हो दिशेजा। तुसी ना तो गड्डी रोक सकते हो और ना ही गड्डी पार्किंग कर सकते हो, दोनों ही वक्त चढ़ाई चढ़ते समय और उतराई उतरते समय ना तुसी गड्डी रोक सकते हो और ना तुसी उत्थे गड्डी पार्किंग कर सकते हो। सो मैं तुहानू 5 चीज़ां इत्थे दिखा देना एक बारी। पार्किंग करन नू कहंदे ने सोस्ता, रुकन नू कहंदे ने फिरमाता, गड्डी नू वापस मोड़न नू कहंदे ने इनवर्सिone दी मार्चा, गड्डी नू बैक करन नू कहंदे ने रेत्रो मार्चा, और गड्डी नू पार करना, ओवरटेक करना, उसनू सुरपासो कहा जाता है। ये आपां हौली हौली आने वाले चैप्टर में देखांगे। सो तुसी इत्थे चढ़ाई होवे
ਜਾਂ ਉਤਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੇਰੋ ਲੋ ਜੀ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਵਰਟੇਕ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੱਡੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕੁਝ ਵੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਹ 200 ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਰੋਡ ਡਬਲ ਹੋਵੇ। ਡਬਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਡ ਔਰ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡਬਲ ਰੋਡ, ਟੂ ਵੇ ਰੋਡ। ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਟੱਕਰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ 2 ਹੀ ਟਰੈਕ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਟਰੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਕੁਰਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 2 ਹੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ 2 ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ 2 ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ, ओवरटेक कर सकते हो क्योंकि स्पेशल एक जो है वो ओवरटेक के लिए रिजर्व किया गया है। सो जो टोटल 2 ही ने, जिदा आए, फिर नहीं कर सकते। जे 4 ने, फिर कर सकते तुसी। सवाल नंबर 12, ध्यान नाल, इन प्रेजेंस, जब मौजूद हो दिल सेgnale raffigura, तो जो दिखाया गया सिग्नल थोड़े सामने आ जाए, तुसी जा रहे हो, थोड़े सामने सिग्नल आ जाए, ए vietato, तीसरी बारी आ गया vietato, मनाही है। किस चीज की मनाही है? सुरपासो होता है ओवरटेक करना। सुरपासो मतलब ओवरटेक करना। सो ओवरटेक करने की मनाही है। सुल्त्रातो इंसलीता, चढ़ाई चढ़ते समय। ट्रातो इंसलीता होंदा, जिहड़ा चढ़ाई वाला हिस्सा होंदा है, उत्थे ओवरटेक करन दी मनाही लगी हैगी आ। से अगर la strada è a doppio senso, आ गया कुछ याद? doppio senso की होंदा? डबल रोड। doppio senso का मतलब होता है गड्डियां जा भी सकदियां ने उत्थे ते गड्डियां आ भी सकदियां ने, doppio senso। लेकिन रोड डबल है ते टोटल उत्थे 2 सोले कुर्सी, सिर्फ 2 ही ट्रैक ने। 2 का मतलब 2, सोले का मतलब सिर्फ, और कुर्सी होंदे ने ट्रैक। सो टोटल 2 ही ट्रैक ने, फिर तुसी ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि एक जान वाला है, एक आने वाला है। सो तुहानू उत्थे ओवरटेक की मनाही लगी। लेकिन आने वाले दिनों में जिहड़े आपां अगे चैप्टर पढ़ांगे उन्हां मैं तुहानू ये गल क्लीयर करांगा भी 4 कुर्सियां होण, 2 जाण वालियां और 2 आने वालियां, फिर तुसी ओवरटेक आराम नाल कर सकते हो क्योंकि स्पेशल जो एक है, ए वाला और ए वाला, ए बनाया गया है ओवरटेक करने लई। लेकिन जो टोटल 2 ही ने जिदा ने, फिर नहीं कर सकते क्योंकि मैनू फिर सामने तो आ रही गड्डी नजर नहीं आएगी। इस करके विजिबिलिटी कम होने की वजह से चढ़ाई चढ़ते समय आप ओवरटेक नहीं कर सकते। बेरो सो सलीता का मतलब होंगे चढ़ाई चढ़ते समय सानू ओवरटेक की मनाही लगी है। सवाल खत्म हो गए ने, लेकिन एक लास्ट में तुहानू गल जरूर कहनी चाहांगा, जब आप चढ़ाई चढ़ते हाँ उदों ओवरटेक नहीं कर सकते, लेकिन जो आप उतराई उतरते हैं उदों ओवरटेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उदों मेरी साइड ते लाइनां किहड़ियां होणगियां? डिसकंटीन्यू। और मैं जो उतराई उतरांगा मैनू नज़र आ जाएगा भी गड्डी आ रही है या नहीं आ रही। इस गल का ख्याल रखियो कि चढ़ाई चढ़ते समय तुसी ओवरटेक नहीं कर सकते जदों तुसी चढ़ना है, लेकिन जदों तुसी उधरों उतरना है फिर तुसी कर सकते हो क्योंकि मैनू उतरते समय साफ साफ तुसी घर दीयां पौड़ियां चढ़ते हो, तुहानू गर्दन चकनी पैंदी उपर देखण लई।
ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਅਗਰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਉਤਰਾਈ ਉਤਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਾਈ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰ ਉਤਰਾਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।